I really love this song. This song is very very close to my heart. And जैसे ये गाना बना, I said this is the right song, where I can get him on board. And when we made this song, जब वो word आते हैं एक हसीना ने, तो वो हसीना मेरे अंदर सिर्फ Nikki came into my mind. So that's how this journey began towards Ek Hasina Ne. And I'm really very very happy. We are very very happy, me, Rajesh ji, Jitin ji, that we are working with Shahir and Nikki. It's really really nice working with them. And they're so good, so good. आपको वीडियो में दिख ही गया होगा. And I'm thankful for Moody Baji, Akar Baji for writing such beautiful lyrics, and Shobhi is missing here, who's been singing with us in the song. And thank you everybody for coming today and always supporting us. Baki, I would like to say half the श्री आपसे शुरुआत करते हैं. इतना अमेजिंग गाना है, आपकी केमिस्ट्री है निकी और आपकी शूट भी बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत अलग है, unlike what we've seen you before. What do you have to say? So the best thing I think about this music video is the song. The song is amazing. I loved the song the very first time I heard the song. And after that is the visual treat. I think इतना खूबसूरती से शूट किया गया है इस सॉन्ग को कि मेरा बार बार देखने का मन करता है. And I'm not saying this just because I'm a part of this song, but मुझे actually अच्छा लगा था song और visuals actually अच्छे लगे. And I think we have done a decent job and hopefully people will like it. Yeah, they are liking it. They are loving it. Yeah, today is the Very, first very day good and response, the yeah. response is not bad. Nikki, you're looking awesome. Thank you. And it's such a, this video reminds us of like a little mini, like a short film probably, which has Yeah. a beginning, which has a story and Yeah. an end also. So कैसा रहा experience Nikki with Ramji, Shahid, United White Flag? बेसिकली मुझे मेरे फैंस ने ये नाम दे दिया है कि मैं जो भी गाना करती हूँ उसमें मैं लड़कों का दिल तोड़ती हूँ. मैंने जितने भी गाने किए उन सब में मैंने लड़कों का दिल ही तोड़ा. ये जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया मैंने सबसे पहले पूछा कि कॉन्सेप्ट क्या है. एज यूजुअल यू तो वही है. आई वॉज रियली एक्साइटेड अगेन क्योंकि फिर दोबारा किसी लड़के का दिल तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैंने कहा कि जाने नहीं देते. देन आई केम टू नो कि शहीर इज़ देयर, सो आई वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम. देन मैंने गाना सुना एंड देन ओबियसली डायरेक्टर सर कौन है मैंने पूछा. एंड देन गाने का मीनिंग है. आजकल इतने सारे गाने आते हैं चलते नहीं क्योंकि मीनिंग नहीं होता, ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती है. बट जब मैं आऊँगी मुझे पता है कि मैं ऐसे गाने नहीं करूँगी जिसका कोई मीनिंग ना हो या फिर कास्ट अच्छा नहीं हो. बट दिस आई हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ रामजी सर एंड शहीर एंड द लिरिक्स. इट्स अमेजिंग. हम लोग दुबई में शूट करे थे. एक दिन में हमने शूट किया, मज़ा किया, फन किया. It was good, hectic था, but we had lot of fun. इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे आपने रामजी, शहीद, निकी ने बताया अभी. तो क्या मायने था? I mean, obviously you didn't know कि शहीद और निकी फीचर करेंगे गाने में. पहले हुक लाइन आई है ना दिमाग में, पाजी से शेयर की फ़ोन पे, तो पाजी को अच्छी लगी. पाजी कहते हैं आगे बढ़ाते हैं हम. तो बस सारी टीम थी साथ में. हमने फिर पता ही नहीं लगा गाना कब पूरा हो सर गया. चंडीगढ़ आए हम कार में बैठे बैठे सर के सामने की सर ये लाइन है ऐसे करें. सर कह रहे कंपोज करो, इस पे कंपोज करके देखते हैं. इस पे साथ में पाजी ने कंपोज किया था. अंतरा भी कंपोज किया. गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने पूरा गाना कंप्लीट कर दिया. That's amazing यार, इतने अच्छे lyrics. फिर स्टूडियो गया रिकॉर्ड. राजेश जी, यूनाइटेड वाइट फ्लैग, बार-बार हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे. इतने अच्छे गाने आ रहे हैं. दिस इज शॉट सुपर हिट एज वी नो दैट एवरीबॉडी इज लविंग इट. क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हमारी जर्नी हम अभी स्टार्ट हुई है और हम सबसे पहले शहीद के साथ ही करना चाहते थे. फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में शहीद ही थी, लेकिन वो गाना हम इनके साथ नहीं कर पाए. लेकिन ये था कि इनके साथ continue आगे ऐसा कुछ हुआ था क्या? I'm so sorry. मीटिंग भी करी थी इनसे. जितिन भैया ने एक मीटिंग भी करी थी इनसे, लेकिन वो हो नहीं पाया. अब हो गया. लेकिन गाना इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आप उनको दिल से चाहते थे ना, वो आ ही गए. हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ कि आ ही गए. आप बताइए प्लीज, जैसे बताया कि शहीद के साथ करना ही चाह रहे थे. नहीं, we always wanted to do work with Shahid. I am a big fan of him. And of course Nikki also, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है इन दोनों का. तो आप कुछ बोल रहे क्या? नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ, अपनी गलतियाँ रियलाइज कर रहा हूँ. And in future also we will definitely work with them for a new song. Yes, Sure. we're looking for. Definitely. Hopefully. So यूनाइटेड वाइट फ्लैग के क्या प्लान्स हैं आपके? United White Flag के हम लोग के प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग every month we are doing 4 to 5 songs for sure.
और लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, तो फिर एक कोई अच्छी मेमोरी शूट करते हुए शहीद के साथ। हाँ है ना, बहुत सारी है। एक बताऊंगी। आई लव वेयरिंग हाई हील्स एंड इफ यू रिमेम्बर हम लोग वो It was a little uneven, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ surface थी, and she was wearing really high मैं heels. 6 इंचेस की हील्स पहनी हुई थी, मैं शहीर को पकड़ के खड़ी थी और इट वाज फ्रीजिंग आल्सो। Yeah. थोड़ी ठंडी भी थी। हाँ। तो मुझे वो याद है मैं कैसे उनको पकड़ के खड़ी थी कि कब शूट खत्म होता है, कब मैं हील्स उतारती हूँ। और बैक टू बैक रीटेक हो रहे थे क्योंकि सनलाइट जा रही थी, यू रिमेम्बर? Yeah. तो वैसे बहुत सारे मेमोरीज है। We had a crazy pillow fight. बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आपको pillow fight करने या Yeah. And I think the couple, I mean, we look little fresh. I'll say. Yeah. New pair. Very new, Yeah. very Yeah. या अच्छा लगा. I mean, it's a little refreshing to the eyes as well that something new. और Yeah. visuals भी इतने प्यारे हैं. उस वक्त शूट करते करते ही लग रहा था कि Yeah. बहुत खूबसूरत लगने वाला है. आपको शहीद को आपने बहुत इंटेंस दिखाया है, the way उनको मैं रोता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ. I love it. कर रहे I हो. seriously. फिर से रो. so Shahid said that this has to be a lighter moment and I want it to look like a full mood and a different No, he's very supportive and no. शहीद से कुछ आपको Nee, they're such great actors, and you know, it was an amazing experience, I'll tell you. And मतलब मेरे को हमने इतने variations लिए, इतने variations. I think जब कोई दूसरा वीडियो बनाता है, work with a lot of people, they at least take 2 to 3 days. But here I had one take में shots Yeah, by yeah. both of them, you know. So that's how this video looks, you know, with so many variations. It was possible because of their awesome acting and their performances. I and think- one take. Yeah, her breakdown in the end was really nice. Oh, That was very good. Yeah. That when you cry and you hold that, या because I was missing you. No, she really pulled that scene off really, really well, and that emotions which she modeled, wow, amazing. आने से पहले हम शहीद से सुन रहे थे कि जो बैकड्रॉप है गाने का, the way Dubai has been explored and shot, which is what you really like. What do you have to say about that? See, most of the times everybody knows I keep shooting in Dubai, so it's a big challenge for me, you know, to always get those little fresh blocks and, you know, a challenge of getting something new. And now I think a lot of people will start copying these blocks as pehle hua tha. Yeah. So मैंने बचा के रखा था. I told you this song is really very close to all of us, and a lot of people are telling me, you know, I've done so many songs, but they're saying this is one of the best songs. So मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I think I got the right team and everybody's supporting. Thank you, Nikki. Thank you, Shreeze. Thank you for. निकी And आप for हमेशा से एक्टर्स के हार्ट ब्रेक करती रहती है हर सॉन्ग में, तो आपको नहीं लगता आपको कुछ अलग करना चाहिए? नहीं, मैं रियल लाइफ में भी यही करती हूँ, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का. आई लव डूइंग इट. सो जो मतलब वो कहते हैं ना, जो आप दिल से पसंद करते हो वो आपके पास आ जाता है. तो मैं दिल से पसंद करती हूँ तो मेरे पास वो आ ही जाता है. मतलब आप लोग बहुत ब्रेक कर रहे हैं आप मतलब। मैंने बोला जैसे ही गाना बना मेरे सामने एक ही नाम है, निक्की. और इतने कम समय में 1 मिलियन भी क्रॉस हो चुका है। सर आपकी आप क्या कहना चाहोगे, मतलब निकी मैम के साथ काम करते हुए कुछ मस्ती की कि नहीं आपने? नहीं बहुत मस्ती की हमने. I just remembered one moment जहाँ पे how you were asking someone to go out of the vlog, and how you said I love you to that person, a complete stranger. You remember that moment? Yeah. Randomly वो I love you बोल रहे थे लोगों को. तो राम जी आखिर में आपने मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छोड़कर आपने कोई बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया, तो कैसा रहा आपका कुछ एक्सपीरियंस? आप बताइए, सर के साथ, मैम के साथ कैसा रहा? I think whoever I've worked with till date are all, you know, good artists, and I respect every one of them. And मैंने जैसे बताया कि मेरी बहुत दिल से इच्छा थी, you know, I had really been waiting to work with. And जब तक मुझे एक वो गाना नहीं मिला था ना मेरे साथ, तो this was I think the right song that I could work with both of them, and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है seriously. And I want to do more work, you know. इतना अच्छा सॉन्ग लेके आए कि मना ही नहीं कर पाए. उनको ये था कि कहीं मना ना कर दे ऐसे. हाँ पहले मैं डरता था ना, मतलब यार कहीं कुछ भी आप मिस कॉल भी देते मैं कॉल बैक कर देता. I think he's been very sweet. I think he heard the song and he really loved the song, and
you know that positive energy is been there from day one, you know, and that's the energy you will see in the video also. And huge respect for both of them. They really made everything look so easy and they performed so well. तो आप मुझको कोई भी 1%, you know, it was just like on the go. एक लाइन गुनगुना दीजिए ना सर। एक लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। आप भी गाएंगे साथ में? नहीं नहीं, मैं कहाँ गाता हूँ। हम पागल नहीं थे पर उसने पागल बना दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया, तेरे बिना कल्ले कल्ले, तेरे बिना कल्ले कल्ले हमें सोना सिखा दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया। यही है वो हसीना। आग लगा दिया। एक सिंगर है यहाँ। Yeah, but we miss Shobi. He's not here. So. गाने की बात की था कि आपको you know obviously when the song is approved, did you have anything in mind before this that you wanted to do a song in a certain flow or a certain genre or you know? No, I was specifically trying to avoid a heartbreak song. But जब मैंने गाना सुना तो see nowadays we don't have very melodious songs. It has melody and at the same time it's very simple. You know, ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया है जो समझ ही नहीं आ रहा। आप जो भी सुनेगा ये बहुत खूबसूरत डायलॉग्स है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव आई गेस, जो मेलोडी भी हो और समझ में भी आए और सिंपल हो। तो मुझे लगा इस गाने में कुछ इतना सिंप्लिसिटी भी बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से और बहुत ही खूबसूरत है उस वजह से। कि आपकी प्लेलिस्ट में गाना ऐड हो चुका होगा तो गाने में कितनी बार सुनते हैं? बहुत बार सुना है, बहुत पहले ही वीडियो देख लिया था। इफ़ यू रिमेंबर मैं बोल रही थी कि मुझे भेजो भेजो, मुझे देखना है गाना कि कैसे आया है। आई लव द सॉन्ग, मैंने बहुत बार सुना भी। कल रात को ही ऑडियो बाहर आ गया था तो मैंने कल रात से सुनना शुरू किया था। राम जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लास्ट 2 वीक्स काफ़ी सैड चल रहे हैं सिंगर के लिए, सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आपसे? I think this is really, really sad, and you're such a, I would say he's like a legend, you know, to the Punjab industry, and जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, and I think we all should stand together for him, and you know, the serious action should be taken towards the people who are involved in this. और सर सलमान खान को भी ट्रेट आया, तो उसके बारे में क्या कुछ? निकी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने काफ़ी क्लोज से सलमान सर से मुलाकात हुई आपकी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नॉट ओनली सलमान सर बट ये किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ देखा डीसीपी एंड ऑल के कि अभी तक सलमान सर के जो सिक्योरिटी है वो बूस्ट नहीं किया है उनके पास। आज हो गया, आज हो गया। हाँ, तो फिर और उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई जैसे शहर में ये होना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यू नेवर नो कि कभी कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक सो सर हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑब्वियसली ही विल बी, हिज सिक्योरिटी गार्ड्स एंड उनके पास जितने भी फैसिलिटीज़ है वो सब काम आएंगे और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम यही सब प्रे करेंगे। आपको लगता है जेड सिक्योरिटी देनी चाहिए सलमान सर को जो गवर्नमेंट की तरफ से? या ऑब्वियसली देना चाहिए, क्योंकि अभी ओपन थ्रेट आया है और हमने एक देखा है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। काफ़ी लोग बोल रहे गांव में है इसीलिए हुआ है, शहर में नहीं हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं, बट रिस्क क्यों लेना है? शायद what do you want to say about it? क्या कुछ कहना चाहोगे? यार किसी का भी कोई अपना जाए तो दुखी होता है और क्या होता है, मैं इस बारे में यही कहूँगा। और बीमार हो, ऐसा हो वैसा हो, तो अपने आप को इंसान प्रिपेयर कर सकता है, मगर ऐसी चीज़ों के लिए आप इंसान अपने आप को कभी प्रिपेयर नहीं कर सकता। जो रह जाते हैं पीछे वो ज़्यादा दुखी होते हैं, उनके साथ ज़्यादा गलत होता है। तो हम दुखी दिखा सकते हैं अपना, और क्या कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, आपका सॉन्ग 500 मिलियन व्यूज जा चुका है, बारिश, उसके लिए आप आज हम इस सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना प्यार मिलना, क्या कहना चाहोगे? यार 500 प्यार, मिलियन। हाँ प्यार है लोगों का, ऐसे ही बना रहे। सॉन्ग अच्छा होता है तो हम भी दिख जाते हैं कहीं, मगर
मेरे हिसाब से सॉन्ग मेन होता है. अगर सॉन्ग अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, लोग सुनना चाहेंगे, बार बार सुनेंगे. देखने के लिए एक बार देख लेंगे, लेकिन सुनने के लिए 100 बार सुनेंगे. तो सर इस सॉन्ग की बात करें तो हम लोगों ने आज सॉन्ग में आप लोगों की केमिस्ट्री देख ही चुकी है, तो एक तरफ कभी लव एंगल, एक तरफ कभी इमोशनल एंगल, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? यही कहना है कि ऐसा अक्सर लड़कों के साथ होता है. और खासकर हमारे कंट्री में तो बहुत होता है. सर तभी लिखा गया है. तभी तो लिखा गया है. तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे आई गेस. लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर दैट लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. ये होता है यंगर एज में आई गेस ज़्यादा होता है. जैसे जैसे आपके 3-4 बार दिल टूटते हैं फिर आप ठीक हो जाते हो. आदी हो जाते हो. तो या स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीवन. सर आपको आपके सीरियल को काफ़ी प्यार मिल रहा है, वो तो है मिला, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक वी गेटिंग ऑफ ट्रैक नाउ, बट थैंक यू. मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, थैंक यू प्यार देने के लिए. इतना ऑनलाइन काफ़ी पसंद किया गया है, तो दैट मीन्स यंग ऑडियंस ज़्यादा जुड़ी हुई है. तो शुक्रिया अदा ही करना और चाहूँगा. निकी जी, आपको हम लोग ने पिछले सीजन में देखा था खतरों की खिलाड़ी में, इस साल भी कंटेस्टेंट जा चुके हैं शूट के लिए. हाँ. उसमें आपके काफ़ी सारे दोस्त थे, तो हाँ. उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ रुबीना ट्रॉफी लेके आ जाए. अगर वो ट्रॉफी नहीं लेगी तो मैं कस्टम्स को बोल दूंगी उसको बैन किया जाए एयरपोर्ट पे. Let's do the unveiling now. Thank you so much, everyone. मैं चाहती हूँ वो लेके आए तो लेके आए भाई. I think I'll stand. We can stand here. Yeah. Are you sure? Stand up.